हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एआर एजुकेशनल हब। सो हम लोगों ने आप लोग की कमेंट्स देखी कि बहुत लोग कमेंट किए हैं कि हम लोग ये पोस्टपोन एंड कैंसलेशन के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग सब मिलकर कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, मतलब शॉर्ट में कंप्लीट कराएंगे। सभी टीचर अलग अलग चैप्टर्स कवर कराएंगे और जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उस पर ज़्यादा मतलब मेन फोकस किया जाएगा, क्योंकि हर बार कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इससे स्कोर करना इजी हो जाता है। आपके अभिजीत सर शायद बायो के दो चैप्टर कवर कर चुके हैं और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग इसके सारे मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, जो मेन पॉइंट्स है बस उसे देखेंगे। सबसे पहले आ जाती है रूट सिस्टम। तो रूट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी रूट। इट इज़ द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। ठीक है, मतलब एक लाइन बस देखना है, इसे एक शॉर्ट नोट बनाना, जितना मैं बता रही हूँ ना बस उतने का एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है और एग्ज़ाम से पहले इसे बस रिवाइज़ करना है और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो ना, जैसे plumule gives rise to the stem part, just like that the radical gives rise to the root part। तो जो रूट रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन होते हैं उससे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। उसके बाद प्राइमरी रूट से बहुत सारे लेटरल रूट्स निकलते हैं, उससे बोलते हैं सेकेंडरी रूट, देन टर्शियरी रूट्स, ऐसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये डेफिनेशन टैप रूट सिस्टम का याद रखिएगा, ये भी कभी कभी ऑप्शनल मतलब ऑप्शन में दे दिया जाता है ऐसे और पूछ दिया जाता है। फिर टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल देख लीजिएगा, मस्टर्ड प्लांट। यहाँ एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोग प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट देख सकते हो। प्राइमरी रूट है जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल हुआ है और सेकेंडरी रूट जो भी लेटरल ब्रांचेस निकले हैं उसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। टैप रूट का मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। इसलिए जिसमें जिस प्लांट को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, उस प्लांट में टैप रूट जो है फाइब्रस रूट सिस्टम में चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप लोग देखिए, इन मोनोकॉट प्लांट्स प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड, मतलब प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव होता है, वो मर जाता है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और वो जो रूट्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम से। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का। बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट करते हैं, उससे बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। इट इज़ फाउंड इन द वीट प्लांट। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि वीट प्लांट हम लोग देखते हो कि ज़्यादा उसे पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। पानी की जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे फाइब्रस रूट ही प्रेजेंट होगा। फिर आ जाता है एडवेंटिशियस रूट। ये होता क्या है ना कि जो रूट है वो किसी भी पार्ट, मतलब किस प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल सकता है अदर देन रेडिकल। और इसके एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। ये भी नीट का पूछा गया क्वेश्चन है। मेन फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम दे करके और ऑप्शन में सारे ऑप्शन डाल दिया गया था और पूछा गया था इसमें से कौन सा रूट का फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो हम लोग इतने देर से बात कर रहे थे, वही इसका बेसिक फंक्शन है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट्स, जो कि हम लोग ने टैप रूट सिस्टम में बात किया। उसके बाद है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल्स। जैसे कि आप लोग देखते हैं स्वीट पोटैटो, ये मॉडिफाई करके, स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है और ये फूड मटेरियल रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा। उसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये आप लोग पीजीआर चैप्टर में पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो अभी हम लोग रिवाइज करवाएंगे, उसमें सब कुछ बता देंगे। फिर ये डायग्राम है फाइब्रस रूट के। ये आप लोग फाइब्रस रूट एंड टैप रूट, ये आप लोग हमें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल में पिक देख करके, वहाँ डायग्राम देख करके आप लोग से पूछ दिया जाता है ये कौन सा रूट है, तो एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजन्स ऑफ रूट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ये रूट कैप क्या होता है। ठीक है, तो जब सीड जर्मिनेट करते हैं, तो जब वो जर्मिनेट करके रूट सॉइल के अंदर जैसे
इलोंगेट होते रहता है, सॉइल में बहुत सारे पेबल्स एंड स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं और उससे जो रूट का जो एपेक्स पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, तो फिर प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होता है। उससे होता क्या है कि जो भी डैमेज होगा वो सब कुछ रूट कैप में डैमेज होगा और जो रूट पार्ट है वो बिल्कुल सेफ़ रहेगा। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन सब ठीक से हो पाएगा। यहाँ ये लिखा हुआ भी है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ रूट एज इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल। रूट कैप के बाद आते हैं रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। इस रीजन में मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स एंड दे आर हाईली एक्टिव सेल्स, और द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थीन वॉल्ड एंड विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। ये इस कैरेक्टरिस्टिक, इस प्रॉपर्टीज़ को आप लोग को याद रखना होगा। और उसके बाद फिर आ जाते हैं रीज़न ऑफ इलोंगेशन। रीज़न ऑफ इलोंगेशन में होता क्या है ना कि सेल्स इलोंगेट करते हैं। इलोंगेट कैसे करते हैं? सेल्स के अंदर वैक्यूलेशन होने लगता है। वैक्यूलेशन होता है, फिर वैक्यूल्स बड़े होते हैं। जैसे जैसे वैक्यूल्स बड़े होते जाते हैं सेल्स भी इलोंगेट करते हैं। तो ये हो गया रीज़न ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ये पूछा जाता है, एक सीक्वेंस में पूछा जाता है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। फिर है रीज़न ऑफ इलोंगेशन, जो मैंने वैक्यूलेशन वाला पॉइंट बताया है ये नीट का आया हुआ है इसलिए ये मैं बताई हूँ। उसके बाद है रीज़न ऑफ मैचुरेशन। तो जो सेल्स होते हैं इलोंगेशन जोन के, वो धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। मतलब कि वो लोग एक स्पेसिफिक फंक्शन गेन कर लेते हैं, उन लोग का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है और उस रीज़न को फिर हम लोग बोलते हैं रीज़न ऑफ मैचुरेशन। और इसी रीज़न से रूट हेयर्स भी ओरिजिनेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट हेयर्स किस जोन में वो लोग ओरिजिनेट करते हैं। आप लोग ये डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझ सकते हो। ये देख, रूट हेयर्स हैं, ये रीज़न ऑफ मैचुरेशन से ओरिजिनेट करते हैं। ये ध्यान में रखना, ये भी नीट का आया हुआ ही क्वेश्चन है। जो भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है मैं वही बता रही हूँ, उसी पे ज़्यादा फोकस करें कि उसको छोड़ करके इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आप लोग रूट की यही मतलब फंक्शन पढ़ते आ रहे हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पर इसको छोड़कर रूट के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। रूट मॉडिफाई करके बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, जैसे हमने कुछ देर पहले ही कुछ पॉइंट्स देखा था, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब कुछ है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में बात करने वाले हैं अब। सबसे पहले आते हैं प्रॉप रूट्स। तो आप लोग बैनियन ट्री में देखे होंगे कुछ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ठीक है, उसके बाद मेज़ एंड शुगर केन के स्टेम में कुछ सपोर्टिंग रूट्स प्रेजेंट होते हैं। सपोर्टिंग रूट्स जो कि लोअर नोट्स से निकलते हैं, स्टेम के लोअर नोट्स, और उन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो ये नीट में आया क्वेश्चन है कि वो अपर नोट से निकलते हैं या लोअर नोट से। ये इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए अभी से याद रखिएगा ये लोअर नोट्स ऑफ स्टेम से निकलते हैं और इन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट। और एग्जाम्पल है इसका मेज़ एंड शुगर केन। उसके बाद है राइजोफोरा। स्वैम्पी एरियाज़ में कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे कि राइजोफोरा, और ये ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं। तो ग्राउंड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए ये लोग ग्राउंड से ऊपर आ जाते हैं वर्टिकली अपवर्ड, और उसके बाद ये हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और इस तरह के रूट्स को बोलते हैं हम लोग न्यूमेटोफोर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। स्टेम में stem generates from the plumule of the embryo of a germinating seeds and it has nodes and internodes. nodes वो होते हैं जहाँ पे सैप प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये नोड्स हैं, और दो नोड्स के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग इंटरनोड्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है stem is generally green when young and later
ऑफन बिकम्स वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये वुडी एंड डार्क ब्राउन बन जाते हैं इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम, ये सब आप लोग अगर समझते होंगे, ये पढ़े होंगे, तो इससे आप लोगों को समझ आ जाएगी ये डार्क ब्राउन क्यों हो जाते हैं। और अगर नहीं समझ आ रही है तो फिर ये नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें सब कुछ समझा देंगे। फिर है स्टेम के कुछ फंक्शन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम के बारे में, ठीक है। मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, सबसे पहले तो ये याद रखना होगा अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है ऑड वन आउट में कि कौन से अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल नहीं है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आप लोग को याद रखना होगा। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकन, कोलोकेशिया, these are modified to store food in them, these are the modified stems, ये याद रखना होगा। पोटैटो में जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, सब लोग को लगता है दिस इज़ द मॉडिफाइड रूट, बट इट इज़ द मॉडिफाइड स्टेम एंड स्वीट पोटैटो इज़ द मॉडिफाइड रूट, ओके। सो फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज़ स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल जो है ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप करता है। स्टेम में दो तरह के बर्ड्स होते हैं, टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स। तो ये एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं और स्पायरली कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं और प्लांट को क्लाइम करने में हेल्प करते हैं। इसके एग्जांपल हैं कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स, एग्जांपल याद रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। कुछ एक्सिलरी बर्ड्स, ये भी एक्सिलरी बर्ड से ही निकलते हैं और मतलब एक्सिलरी बर्ड को ही मॉडिफाई कर जाते हैं और ये वुडी एंड स्ट्रेट बन जाते हैं पॉइंटेड थॉर्न्स, ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है। फिर थॉर्न्स के हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, सिट्रस, बोगनविलिया, ठीक है। ये थॉर्न्स जो है ना प्लांट को ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कुछ जानवर आकर के प्लांट्स को खा जाते हैं तो उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स में मॉडिफाई कर जाते हैं, जिससे कि जानवर इन्हें खाते नहीं हैं, ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। फिर कुछ प्लांट्स जो हैं एरिड रीजन्स के, वो अपने स्टेम्स को फ्लैटन कर लेते हैं, उसके एग्जांपल होते हैं ओपनशिया। और कुछ फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्लैशी बनाने से होता क्या है ना कि वो लोग ज़्यादा वाटर स्टोर करके रख पाते हैं ज़्यादा समय तक के लिए। इसके एग्जांपल हो जाएंगे यूफोर्बिया, ठीक है। इसके आगे के जो पार्ट्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम लोग वीडियोस ला रहे हैं, बस जितने पॉइंट्स बता रहे हैं इतने पॉइंट्स देखना, पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी, बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से आने। अगर आप लोग देख लेते हो तो देखना जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उसके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।